कहानी पसंद आए तो लाइक करें, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कोई कथा अवश्य सुनाते थे, ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सकें। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसकी आंखें धीरे धीरे चली गईं। पहले एक आंख चली गई, फिर दूसरी भी। वह बहुत परेशान रहने लगी। उसके पति ने भी उसकी देखभाल से थककर उससे दूरी बना ली। उसकी छोटी बेटी ने भी उसे अनदेखा कर दिया। इस तरह वह स्त्री हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गई, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। जब भी अंधी स्त्री पानी मांगती, सहेली एक बार तो उसे पिला देती, लेकिन दूसरी बार कहती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो और घड़े से खुद लेकर पी लो। अगर वह कपड़े मांगती तो एक बार तो दे देती, पर दूसरी बार कहती, अलमारी में रखे हैं, खुद जाकर ले आओ। कभी कभी जब अंधी स्त्री का मन घूमने का होता तो सहेली एक बार उसके साथ चली जाती, लेकिन दूसरी बार कहती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम आओ। धीरे धीरे अंधी स्त्री मन मसोस कर उठती और अपने काम करने लगी। वह खुद पानी लेने लगी, अपने कपड़े निकालने लगी और अकेले ही बाहर जाने लगी। असल में उसकी सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी। वह बस बार बार दया दिखाकर उसे सदा के लिए निर्भर नहीं बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी अंधी सहेली आत्मनिर्भर बने। धीरे धीरे अंधी स्त्री ने अपने सारे काम खुद करना सीख लिया। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रही। उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। उसने अपनी इस नई आत्मनिर्भरता को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया और अंधों की एक संस्था में शामिल हो गई। वहां उसने कई असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इस कथा के माध्यम से भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि सच्ची मदद वही है जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाए। सच्चा उपकार वही है जो दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए।